स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट थर्ड से। 7th क्लास का टॉपिक है ये। नाउ इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने वेजिटेटिव एंड बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन देखा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आपने पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा है, राइट? You know that the flowers are the reproductive part of a plant. हमें ये भी पता है कि जो flowers होते हैं वो reproductive parts होते हैं. Like reproduction possible होता है plants के अंदर because of the flowers. Now stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Stamen क्या होते हैं? Male reproductive part होते हैं. Pistil क्या होते हैं? Female reproductive part होते हैं. ठीक है? Now, उसके बाद है take a mustard china rose petunia flower and separate its reproductive part. Study the various part of a stamen and pistil. देखो, अब आपको क्या करना है? मस्टर्ड ले लो, चाइना रोज ले लो, जो रेड कलर का भी एक फ्लावर होता है, बहुत देखने को मिलता है। आप अलग अलग फ्लावर्स लो, ठीक है, और उनके अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करने के लिए कैसे करोगे? स्टेमन एंड पिस्टिल को अलग निकाल लो। Flowers which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flower. अच्छा, एक चीज बताती हूँ। यूनि का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है। बाय का मतलब होता है टू। नाउ मैं बोल रही हूं कि वो फ्लावर जिसके अंदर या तो सिर्फ पिस्टिल है या फिर केवल स्टेमन है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ओनली वन, या तो मेल है या फीमेल है, दोनों में से एक है, इसलिए मैंने उसको यूनिसेक्स बोला है, क्योंकि वन ही है। व्हेन आई से बाइसेक्सुअल, तो उसके अंदर दोनों चीजें मिलेगी, दैट इज स्टेमन भी मिलेगा और पिस्टिल भी मिलेगा, ठीक है। नाउ corn, papaya and cucumber produce unisexual flowers, whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. तो अगर आपको कोई बोले कि आप एग्जाम्पल दो यूनिसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का, तो यू कैन से कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे इसके फ्लावर्स में या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल दो, तो मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर। वाई? बिकॉज दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल इन देयर फ्लावर्स, दोनों मिल जाते हैं। दोबारा से देख लो, दोबारा से आपको याद होना चाहिए, स्टेमन is male reproductive part and pistil is female reproductive part. Okay, ये क्लियर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हो। नाउ सो एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। ये आपका स्टेमन है जिसके ऊपर एंथर और फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट के जस्ट ऊपर एंथर है। स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर आपका क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स होंगे एंड दैट इज द मेल पार्ट। एंड जब हम बात करते हैं पिस्टिल की, दैट इज ओवरी, ऊपर ओवरी है, नीचे ओव्यूल है, उसके अंदर ओव्यूल है, देन स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब होता क्या है, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, दे कम ओवर स्टिग्मा, ये जो आपका पूरा स्टिग्मा होता है, स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, उस पे आके लैंड कर जाते हैं। एंड देन वहां से लैंड करने के बाद ये अंदर चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दिस वे द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे, बट मेन चीज आपको समझनी है अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक और चीज है, could you identify the anther and the filament of a stamen? क्या आप एंथर और जो सॉरी एंथर और स्टेमन जो होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद है अनदर कंटेन पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। सॉरी, एंथर कंटेन्स, जो आपका एंथर होता है उसके अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन। जस्ट अभी मैंने आपको यही बताया कि ये जो एंथर पार्ट होता है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिसके जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को मेल गैमेट बोलते हैं। पिस्टिल, पिस्टिल हो गया फीमेल पार्ट, उसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होता है? एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। उसके बाद फीमेल गैमेट जो होता है या जो एग होता है वो इसके अंदर फॉर्म होता है। In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. Sexual reproduction में क्या होता है? मेल
और फीमेल गैमेट, दे बोथ फ्यूज, वो दोनों मिलते हैं ताकि जायगोट बना सके। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल होता है उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, किसी भी पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एसेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। बट जस्ट अपोजिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका मेल और फीमेल दोनों गैमेट, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों अपना अपना गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। लेटर ऑन द गैमेट फ्यूजेस एंड इट फॉर्म्स जाइगोट। ठीक है। अच्छा, बूजो wants to know how the male gamete in the pollen grain reaches the female gamete present in the ovule। बूजो को जानना है कि जो मेल गैमेट यहाँ पे, इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो मेल गैमेट यहाँ पे है वो यहाँ पे कैसे पहुंचता है। ठीक है, वो ओव्यूल बेसिकली इधर कैसे पहुंचता है। तो देर आर मेनी मोड्स, लाइक एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। अभी उस पर नहीं चाहते पॉलिनेशन में, वैसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट वी जस्ट नीड टू नो अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल एंड मेल गैमेट्स। अगर हम बोल रहे हैं तो स्टेमन में क्या क्या चीज़ें हैं, पिस्टल में क्या क्या चीज़ें हैं, और मेन चीज़ यही कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। राइट, वी जस्ट नीड टू नो दिस मच इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट पॉलिनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मैं इस चैप्टर के बाकी के पार्ट के लिंक्स दे दूंगी। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, 7th साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश सब कवर हो रखा है, वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। बाकी क्लासेस की भी आप वीडियो वहीं पे देख सकते हैं। होम पेज पे चले जाइए या प्लेलिस्ट पे चले जाइए, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।